राजौरी से आ रही है, जहां पर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। राजौरी में घुसपैठ की कोशिश को विफल किया गया है। ये पूरा इलाका सुंदरबनी का बताया जा रहा है, जहां पर सेना की जवानों की चौकसी से ये बड़ा घुसपैठ जो है नाकाम किया गया है। एलओसी पर नथुआ टिब्बा के पास आपको बताएं कि संदिग्ध गतिविधि दिखी थी, जिसके बाद व्हाइट नाइट कॉर्प्स के जवानों ने फायरिंग की और सेना की जब फायरिंग हुई तो घुसपैठिए भाग निकले। अलर्ट पर इस वक्त व्हाइट नाइट कॉर्प्स के जवान हैं और इसीलिए आपको बताएं कि घुसपैठ को विफल बनाया जा सका है। तो राजौरी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। देखिए कैसे इन्फिल्ट्रेशन हुआ और इस की जानकारी सोशल मीडिया एक्स पर व्हाइट नाइट कॉर्प्स की तरफ से दी गई है। राजौरी में घुसपैठ की कोशिश को विफल किया गया है। सुंदरबनी में ये इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की जा रही थी और सेना की चौकसी के दौरान इसे नाकाम कर दिया गया है। दरअसल एलओसी पर नथुआ टिब्बा के पास कुछ मुश्तबा गतिविधि देखी गई थी। मुश्तबा एक्टिविटी देखे जाने के बाद इस फायरिंग की गई और फायरिंग करने वाली व्हाइट नाइट कॉर्प्स के जवान थे, जिन्होंने फायरिंग करते ही सेना की फायरिंग से जो घुसपैठिए थे, इन्फिल्ट्रेटर्स थे, वो भाग निकले। अलर्ट पर व्हाइट नाइट कॉर्प्स के जवान दिखाई दे रहे हैं और इसी वजह से इस घुसपैठ को नाकाम किया जा सका है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे। हमारे साथ जम्मू कश्मीर न्यूज 18 जेकेएलएच की जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के सीनियर एडिटर तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी जुड़ चुके हैं। इससे ये समझ में आता है कि सरहदी इलाकों में सोढ़ी जी की इन्फिल्ट्रेशन को नाकाम किया गया है, तो ऐसे में हमारे सुरक्षा बल कितने सक्षम हैं और कितने सतर्क हैं? ना पाकिस्तान से लगातार ही कोशिश रहती है कि किसी तरीके भारत में आतंकवादियों की घुसपैठ कराई जाए, और जो जानकारी मिल रही है इस घुसपैठ की कोशिश को नाकामयाब करते हुए सेना ने एक आतंकवादी को मौत के घाट उतार दिया है। लेकिन जो लाश है आतंकवादी की वो अभी मिली नहीं है। वो बताया ये जा रहा है कि क्योंकि सेना तब ही डिक्लेयर करेगी जब लाश आतंकवादी की मिल जाए। लेकिन अभी जो जानकारी ये मिल रही है कि एक आतंकवादी गंभीर रूप से घायल हुआ था, जिसे उसके जो साथी हैं वो किसी तरीके लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार ले जाने में कामयाब हो गए हैं, तो इसलिए शायद वो वहां पर उसकी मौत हो गई है। ये जो घटना है ये नथुआ टिब्बा इलाका है सुंदरबनी का, जो राजौरी डिस्ट्रिक्ट में है, लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ सटा हुआ इलाका है, जिसमें सेना ने ये देखा कि एक आतंकवादियों का समूह जो है वो किसी तरीके लाइन ऑफ कंट्रोल में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद भारतीय सेना ने इन आतंकवादियों पर फायरिंग की, जिसका जवाबी कार्रवाई भी जो आतंकवादियों ने इस सेना के जवानों पे फायरिंग की है, और उस रिटेलिएशन में आतंकवादी जो है वो एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। लेकिन ये जो जानकारी अभी मिल के आ रही है उसमें भी पूरे इलाके को घेरे में ले लिया है। एक गहन तलाशी अभियान जो है वो सेना द्वारा चल रहा है। एक बड़ी कामयाबी है कि घुसपैठ की कोशिश को सेना ने नाकामयाब कर दिया है। जी बिल्कुल। तो ये घुसपैठ की इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश है जिसे नाकाम किया गया है। व्हाइट नाइट कॉर्प्स की तरफ से इस घुसपैठ को नाकाम किया गया और सबसे अहम अपडेट जो मिली है वो इस हवाले से ये कि जो संदिग्ध गतिविधि देखी गई थी, जब व्हाइट नाइट कॉर्प्स की तरफ से सुरक्षा बलों की तरफ से फायरिंग की गई तो एक इन्फिल्ट्रेटर को गोली लगी है, वो जख्मी हो गया। जख्मी हालत में उसे अब एलओसी के उस पार ले जाया गया है, जो कई संदिग्ध आतंकवादी थे उनके जरिए, लेकिन लाश अभी तक नहीं मिल पाई क्योंकि उस ओर चली गई, जैसा कि अभी तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी हमें अपडेट दे रहे थे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर तफसील के साथ जानकारी देने के लिए। तो राजौरी में एक बड़ी कोशिश को, घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है। सुंदरबनी में सेना के जवानोों की चौकसी से ये कामयाबी मिली है। घुसपैठ की कोशिश उमूमन हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से अक्सर और बेशतर सरहदी जो इलाके रहते हैं वहां से इन्फिल्ट्रेशन कराने की कोशिश रहती है और सरहदों पर इसीलिए हम देखते हैं कि सुरक्षा चाकू चौबंद रहती है, सतर्क रहते हैं हमारे जवान। और व्हाइट नाइट कॉर्प्स की तरफ से इस बार फायरिंग करके जो घुसपैठिए इस ओर आने की कोशिश कर रहे थे, जो आतंकवादी इस ओर आने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें ना सिर्फ नाकाम किया गया है बल्कि एक को गोली लगी है, जिसे कहा जा रहा है कि उसके साथियों ने यानी आतंकवादियों ने एलओसी के उस अपनी ओर ले जाने में कामयाब हो गए हैं। लाश अभी तक नहीं मिल पाई, इसीलिए अभी इस खबर की तस्दीक नहीं की है, इसका इंतजार करना होगा। लेकिन जराए के हवाले से खबर मिल रही है कि एक को गोली लगी है और शायद उसकी मौत भी हो गई।